जब भी टाइम पास करने के लिए किसी चीज को खाने की बात आती है तो मूंगफली का नाम जरूर आता है। हम लोग टाइम पास करने के लिए मूंगफली खाते हैं, लेकिन दोस्तों क्या आपको पता है कि ये मूंगफली हमारी सेहत को बहुत अच्छा रखती है। मूंगफली दोस्तों बादाम जितनी ही अच्छी होती है। मूंगफली को खाने का एक ऐसा तरीका आज मैं आपको बताऊंगा जिससे आपकी ढेरों बीमारियां ठीक हो जाएंगी। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सुबह उठकर सबसे पहले आपको भीगी हुई मूंगफली का सेवन करना है। अब आप कहेंगे मूंगफली को भिगोकर क्यों खाना चाहिए और सुबह खाली पेट ही क्यों खाना चाहिए। दोस्तों सुबह खाली पेट खाने के लिए आयुर्वेद में ढेरों चीजें बताई गई हैं। दरअसल जब भी हम सुबह उठते हैं तो सुबह उठते ही हर एक व्यक्ति का अलग रूटीन होता है। कोई सुबह उठते ही बेड टी लेता है, कोई सुबह उठते ही जिम जाता है, एक्सरसाइज करता है, कोई व्यक्ति सुबह उठते ही ढेर सारा पानी पीता है। लेकिन दोस्तों अगर आप सुबह उठते ही चाय पीते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही गलत रह सकता है और ज्यादातर लोग आजकल भारत में यही कर रहे हैं। और फिर जब हमें बीमारियां हो जाती हैं तो हम कहते हैं कि शायद ये बीमारियां हमें भगवान ने दी हैं। दोस्तों हमारी की हुई गलती ही हमें बीमारियां देती है। आप एक चीज को दिमाग में बिठा लीजिए कि जो हम खाते हैं वही हमारा शरीर बनता है, इसलिए वो खाएं जो बॉडी के लिए अच्छा है। अब अगर मूंगफली की बात करें तो मूंगफली में ढेर सारे विटामिन और मिनरल्स होते हैं। दोस्तों मूंगफली को जब आप भिगोकर खाते हैं तो ये आपकी बॉडी को फायदा करती है, क्योंकि दोस्तों भिगोने से चीज एक्टिवेट हो जाती है। आप देखिए जब आपको स्प्राउट्स बनाने होते हैं तो आप उनको भिगोकर रखते हैं, उसके बाद आप उन्हें गीले कपड़े में रखते हैं। जब भी किसी तरह के बीजों को गीली जगह पर रखा जाता है तो वो एक्टिवेट हो जाते हैं। आपने देखा होगा बीज अंकुरित हो जाते हैं। तो इसी तरह से ही जब हम मूंगफली को भिगोते हैं तो भिगोने से मूंगफली एक्टिवेट हो जाती है और उसके बाद जब आप उसको भिगोकर रखते हैं तो वो सॉफ्ट भी हो जाती है, साथ ही साथ ठंडी भी हो जाती है। नहीं तो आप कहेंगे कि मूंगफली गर्म होती है और हमें सिर्फ सर्दियों में ही खानी चाहिए। लेकिन दोस्तों मूंगफली एक ऐसा नट है जिसे आपको पूरे साल खाना चाहिए, लेकिन गर्मियों में आप मूंगफली को जरूर भिगोकर खाएं। सर्दियों में आप मूंगफली को बिना भिगोए भी खा सकते हैं, लेकिन अगर भिगो के खाते हैं तो ये आपकी बॉडी को बहुत फायदा करती है। मूंगफली को भिगोने के लिए दोस्तों आपको मुट्ठी भर मूंगफली को रात को 1 गिलास पानी में भिगोकर रखना है और तकरीबन 8 घंटे उसे भिगोकर रखना है। और सुबह जब आप उठें तो बिना ब्रश किए खाली पेट आपको मूंगफली का चबा चबा कर सेवन करना है। इस तरह से दोस्तों अगर आप मूंगफली का सेवन करते हैं तो जो आपको फायदे होंगे उन्हें जानकर ही आप हैरान हो जाएंगे। दोस्तों आज के समय में हेयर फॉल की प्रॉब्लम से सारी दुनिया परेशान है। हेयर फॉल की प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए हम लोग अलग अलग तरह की शैम्पू और ऑयल लगाते हैं। अब आप मुझे बताइए कि अगर शैम्पू से आपके बाल झड़ने रुक जाते तो फिर तो पूरी दुनिया को हेयर फॉल की प्रॉब्लम होनी ही नहीं चाहिए थी, क्योंकि पूरी दुनिया हेयर फॉल के लिए शैम्पू इस्तेमाल करती है। इसलिए दोस्तों आपको हमेशा ध्यान देना चाहिए कि जो टीवी में हमें बताया जाता है वो एडवर्टाइजमेंट्स जरूरी नहीं कि आपके लिए अच्छी हो। वो कंपनी सिर्फ इस तरह से डिजाइन करती है ताकि कंपनी का उससे फायदा हो और जो उस एड को देख रहा है वो इन्फ्लुएंस होकर उसके प्रोडक्ट को खरीद ले। तो इसलिए आपको ये समझना चाहिए कि ऐसा नहीं होता कि आपने शैम्पू लगाया और आपके बाल झड़ने रुक गए। ये तो सिर्फ कंपनीज अपने प्रॉफिट के लिए करती हैं। आपको खुद का प्रॉफिट देखना है, आपको खुद को देखना है। आजकल सभी के पास इंटरनेट है। अब अगर आप इस YouTube की वीडियो को देख रहे हैं तो मतलब आपके पास इंटरनेट है, तो इंटरनेट पर सर्च कीजिए कि आपके बालों के लिए क्या अच्छा है। आपको जाहिर है मूंगफली इसमें जरूर मिलेगी, क्योंकि दोस्तों मूंगफली में ढेर सारा प्रोटीन होता है। क्या आप इस बात को यकीन करोगे कि आजकल के इस दूध से ज्यादा प्रोटीन आपको मूंगफली में मिलता है। यानी कि अगर आप दूध की जगह पर मूंगफली खाते हैं तो इससे आपको ज्यादा प्रोटीन मिलेगा और यही प्रोटीन आपके बालों को 1 महीने में झड़ने से रोक देगा। अब आपके बाल झड़ते हैं तो आप भीगी मूंगफली का सेवन लगातार 1 महीना करके देखें, आपका हेयर फॉल का प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो जाएगा और आपके बाल लंबे और घने भी होने लगेंगे। क्योंकि दोस्तों जो हमारे बाल हैं वो प्रोटीन से ही बनते हैं, इसलिए आपको अपनी डाइट में प्रोटीन लेना बहुत ही जरूरी है। लेकिन हम लोग अपनी डाइट में प्रोटीन लेते ही नहीं है, इसी कारण से हमारे बाल झड़ते रहते हैं। अब मान लीजिए आपने बाहर से कितने भी शैम्पू लगाए, शैम्पू लगाने से आपकी बॉडी को प्रोटीन नहीं मिलने वाला। हो सकता है आपको कंपनी कहे कि हमने शैम्पू में प्रोटीन डाला है। अब आप बताइए बाहर से प्रोटीन बालों पे लगाने पर कितना ही प्रोटीन आपके बालों को मिलेगा। ये तो सिर्फ एडवर्टाइजमेंट्स है दोस्तों, आपको फंसाने का तरीका है। आपको सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन युक्त चीजें खानी चाहिए ताकि आपके बालों को प्रोटीन मिले, क्योंकि जो आप खाते हैं वो आपके बालों में लगता है। इससे आपके बालों की जड़ें मजबूत होती हैं और बालों का झड़ना रुक जाता है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि किस तरह से हम बालों का झड़ना रोक सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों ये हमारे दिल के लिए बहुत ही अच्छी है। आजकल आपने देखा होगा दिल से जुड़ी हुई बीमारियों का खतरा बहुत ही बढ़ गया है। हार्ट अटैक तो मानो एक कॉमन सी प्रॉब्लम हो गई है। हार्ट ब्लॉकेज होना, ऐसी प्रॉब्लम्स आपको आजकल कॉमन देखने को मिलेंगी। आजकल हर शहर में 2-3 हार्ट हॉस्पिटल्स खुल गए हैं। कारण है हम लोग अपने दिल का ध्यान नहीं रखते। हमें दोस्तों ये समझना चाहिए कि हमारे दिल को स्वस्थ कैसे रखना है।
दोस्तों जो भी हम फैट खाते हैं वो फैट दो तरह की होती है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। अब जो भी चीज खा रहे हैं उसके पीछे आप देखिए कि क्या इस चीज में सैचुरेटेड फैट तो नहीं है, क्योंकि सैचुरेटेड फैट ही हमारी बॉडी के लिए बुरी होती है। अब अगर आप अनसैचुरेटेड फैट ले रहे हैं तो वो आपके दिल के लिए अच्छी है। अनसैचुरेटेड फैट में भी दो तरह की फैट है, पॉली अनसैचुरेटेड और मोनो अनसैचुरेटेड, और मूंगफली में आपको दोनों तरह की ये फैट मिलती है। इस फैट का काम क्या है? आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करना। अब अगर आपकी बॉडी में एलडीएल कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम रहेगा तो आपके हार्ट में से ब्लॉकेज जो है अपने आप ही खत्म हो जाएगी। दोस्तों अगर आप लगातार भीगी मूंगफली को 3 महीने खाते हैं तो आपकी हार्ट ब्लॉकेज 0% हो जाएगी। प्लीज आप भीगी मूंगफली का सेवन जरूर करें ताकि आपका दिल स्वस्थ रहे, नहीं तो एक समय ऐसा आएगा कि आपको हार्ट अटैक आ जाएगा, जो आपको हार्ट ब्लॉकेज हो जाएगी और आपके लाखों रुपए एक छोटा सा स्टंट डलवाने में लग जाएंगे। इसके अलावा आप दिन में आधा घंटा से 1 घंटा धूप में बैठ सकते हैं, ज्यादा धूप में तो नहीं, लेकिन सुबह के समय या शाम के समय जिस समय सूरज हल्का होता है उस समय जब आप धूप में बैठेंगे तो इससे भी आपका जो खून है वो साफ होने लगेगा। इसके अलावा दोस्तों सुबह उठते ही ढेर सारा पानी पीने से भी आपका खून साफ होता है। तो दोस्तों इतनी चीजें जो मैंने आपको बताई वो आप बिना पैसे के आसानी से घर में कर सकते हैं और अपने खून को साफ कर सकते हैं। जैसे ही आपका खून साफ होगा हाई बीपी की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इसके अलावा आप भीगी मूंगफली को हर रोज खाकर देखिए। सुबह खाली पेट भीगी मूंगफली खाने से भी हमारा पेट स्वस्थ रहता है और पेट स्वस्थ रहने से हमारा खून साफ होने लगता है, जिससे कि आपकी हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम 1 से 2 महीने में जड़ से खत्म हो जाएगी। इसके अलावा दोस्तों डायबिटीज के मरीजों के लिए भीगी मूंगफली बहुत ही अच्छी है। लोग कहते हैं कि डायबिटीज ऐसी बीमारी है जो आपको एक बार हो गई तो वो खत्म ही नहीं हो सकती, लेकिन दोस्तों ये चीज सिर्फ एक मिथ है। आपको समझना होगा डायबिटीज के पीछे का कारण। दोस्तों हमारे पेट में एक ऑर्गन है पैनक्रियाज। अब ये जो पैनक्रियाज है उसका काम है इंसुलिन के हार्मोन्स की प्रोडक्शन करना। अब मान लीजिए आपको डायबिटीज है तो इसका मतलब है आपका पैनक्रियाज कम इंसुलिन प्रोड्यूस कर रहा है। अब इंसुलिन की प्रोडक्शन को आप बढ़ा सकते हैं, इसके लिए आपको मूंगफली खानी है। जब आप मूंगफली खाएंगे तो इससे आपके जो पैनक्रियाज है उसको ताकत मिलेगी और वो अपनी क्षमता को बढ़ाएगा। दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप अपनी डायबिटीज को कंट्रोल नहीं कर सकते या डायबिटीज को जड़ से खत्म नहीं कर सकते। लगातार 2 से 3 महीने अगर आप भीगी मूंगफली का सेवन करते हैं तो इससे आपकी डायबिटीज की प्रॉब्लम जड़ से खत्म हो जाएगी और आपकी दवाई भी छूट जाएगी। इसके अलावा दोस्तों मूंगफली में विटामिन ई भरपूर मात्रा में होता है और ये विटामिन ई हमारे बालों के लिए और हमारी स्किन के लिए बहुत ही अच्छा होता है। अब अगर आप चाहते हैं कि आप लंबे समय तक जवान बने रहें, आपकी स्किन पर रिंकल्स पिंपल्स ना हो, तो आपको भीगी मूंगफली का सेवन करना चाहिए। दोस्तों जो हमारी स्किन है उसके लिए प्रोटीन और विटामिन ई बहुत ज्यादा जरूरी होता है ताकि हमारी स्किन टाइट बनी रहे। आपने देखा होगा कि बॉलीवुड में कई ऐसे एक्टर एक्ट्रेसेस हैं जो देखने में बिल्कुल भी नहीं लगता कि वो 50-60 साल के होंगे, जैसे कि अनिल कपूर, अक्षय कुमार, शिल्पा शेट्टी। इनकी एज 50 साल, 40 साल, 60 साल, बहुत ज्यादा एज है दोस्तों इनकी, लेकिन आप इनको देखने में ये कह ही नहीं सकते कि इनकी एज इतनी ज्यादा है। आप अपने नजदीक किसी 60 साल के व्यक्ति को देखिए, वो व्यक्ति बिल्कुल बूढ़ा हो चुका होगा, लेकिन अनिल कपूर आप देखकर कह ही नहीं सकते कि उनकी एज 60 साल से ज्यादा है। क्योंकि दोस्तों ये जो सेलिब्रिटीज हैं ये खाने से पहले सोचते हैं कि क्या ये चीज हमारी बॉडी के लिए अच्छी है। दोस्तों हम 5-10 लाख रुपए की गाड़ी में पेट्रोल डलवाने से पहले ये सोचते हैं कि क्या ये गाड़ी पेट्रोल है या डीजल। पेट्रोल गाड़ी में पेट्रोल डलवाते हैं, डीजल गाड़ी में डीजल डलवाते हैं ताकि हमारी वो 5 लाख रुपए की गाड़ी कहीं खराब ना हो जाए। लेकिन दोस्तों दूसरी ओर ये जो हमारा शरीर जो करोड़ों अरबों से भी ज्यादा महंगा है, यानी कि इसका कोई मोल ही नहीं है, उसके अंदर हमें क्या डालना चाहिए, क्या खाना चाहिए, उसके बारे में हम 1% भी नहीं सोचते। ये हमारी मूर्खता है। हम लोगों को दोस्तों सोचना चाहिए कि हमें क्या खाना चाहिए। सिर्फ टेस्ट के पीछे मत भागिए। अगर आप आज टेस्ट के पीछे भागेंगे तो कल बीमारियां आपके पीछे भागेगी। आई होप फ्रेंड्स आप समझ पाए होंगे कि किस तरह से मूंगफली का सेवन करने से और सही ढंग से खान पान करने से हम जिंदगी में स्वस्थ रह सकते हैं। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करना कभी ना भूलें, क्योंकि शेयर करने से किसी दूसरे व्यक्ति की मदद हो सकती है। वीडियो को शेयर करना फ्री होता है, बहुत आसान है। वीडियो के नीचे एक शेयर का बटन है, उसे दबा दें और इस वीडियो को व्हाट्सएप, फेसबुक जहां भी आप शेयर कर सकते हैं प्लीज शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब का बटन है, उसे दबा दें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं ताकि आपके पास हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आए। ऐसे ही वीडियोस के साथ फ्रेंड्स दोबारा मिलेंगे। धन्यवाद।